नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अविघ्न रिसर्च एंड एडवाइजरी में। तो आज हम लोग सीखेंगे दो नए पैटर्न के बारे में और जानेंगे कि ये दोनों पैटर्न काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहला जिस पैटर्न के बारे में हम लोग सीखेंगे उसका नाम है असेंडिंग चैनल पैटर्न। तो दोस्तों ये पैटर्न बेसिकली आपको तेजी के ट्रेंड को बरकरार रखने का संकेत देता है। यानी ये पैटर्न आपको बताता है कि स्टॉक में जो तेजी का ट्रेंड चल रहा है वो आगे और चलेगा, जिसे ही हम लोग बाजार की लैंग्वेज में अप ट्रेंड कहते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि असेंडिंग चैनल बनता कैसे है और हम लोग सीखेंगे इसके बनते समय हमें किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों चार्ट में हम देखते हैं कि बाजार में तेजी का ट्रेंड चल रहा है और असेंडिंग चैनल बनने के लिए ये बात जरूरी है कि शुरुआती ट्रेंड अप ट्रेंड हो। इसके बाद प्राइस चार्ट में रेजिस्टेंस बनाकर नीचे आने लगता है, लेकिन तेजी के ट्रेंड को बरकरार रखने के लिए पास में ही सपोर्ट बनाकर वापिस ऊपर जाने लगता है। इस तरह से चार्ट में पहला सपोर्ट और पहला रेजिस्टेंस बनता है। इसके बाद प्राइस वापिस नीचे जाती है और नीचे जाने के बाद अपने पहले सपोर्ट लेवल के ऊपर दूसरी सपोर्ट लेवल बनाता है और वहां से प्राइस वापस से ऊपर आने लगती है और ऊपर आकर अपना दूसरा रेजिस्टेंस बनाती है। लेकिन इसका दूसरा रेजिस्टेंस इसके पहले रेजिस्टेंस के मुकाबले हायर होता है, यानी इसके पहले रेजिस्टेंस से ऊपर होता है। तो दोस्तों अब जबकि दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आई है, तो अब हमें इन दोनों रेजिस्टेंस के हाई को टच करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, जिसे हम रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन कहेंगे। और उसी तरह से हमें इनके सपोर्ट लेवल के दोनों भी लो को टच करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, जिसे हम लोग कहेंगे सपोर्ट ट्रेंड लाइन। और इन्हीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के अंदर प्राइस पहले जैसा हाई और लो बनाती है, तो उसे हम लोग कहेंगे असेंडिंग चैनल पैटर्न। तो चलिए अभी इसका एग्जांपल हम लोग टेक्निकल चार्ट के ऊपर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कमिंस इंडिया का डेली चार्ट लगाया है, जिसमें ये पैटर्न आपको बनता हुआ दिखेगा। तो जैसे कि मैंने कहा था, इस पैटर्न में शुरुआती ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए, जिसमें प्राइस चार्ट में रेजिस्टेंस बनाकर नीचे आती है और अपनी पहली सपोर्ट लेवल बनाती है और तेजी के ट्रेंड को बरकरार रखने के लिए पास में ही सपोर्ट लेवल बनाती है। और आप देख सकते हो कि यहाँ से वापस ऊपर जाके इसने अपनी दूसरी रेजिस्टेंस लेवल बनाई, जो कि अपने पहले रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर है। अब आप देख सकते हो कि वहां से वापस नीचे आकर ये अपनी दूसरी सपोर्ट लेवल बनाता है, जो कि इसके पहले सपोर्ट लेवल के ऊपर है। तो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस लेवल बनने के बाद हम लोग ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, जिसमें आप देख सकते हो कि स्टॉक इन्हीं दो ट्रेंड लाइन के बीच में ट्रेड करते हुए ऊपर जा रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये पैटर्न काम कैसे करता है। अभी हम लोग बात करेंगे डिसेंडिंग चैनल पैटर्न के बारे में, जो कि असेंडिंग चैनल के बिल्कुल अपोजिट काम करता है। तो दोस्तों ये पैटर्न बेसिकली आपको मंदी के ट्रेंड को बरकरार रखने का संकेत देता है। यानी ये पैटर्न आपको बताता है कि स्टॉक में मंदी का ट्रेंड चल रहा है, जो आगे और चलेगा, जिसे ही हम लोग बाजार की लैंग्वेज में डाउन ट्रेंड कहते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि डिसेंडिंग चैनल बनता कैसे है और इसके बनते समय हमें किस चीजों का ध्यान रखना है। दोस्तों चार्ट में हम देखते हैं कि बाजार में मंदी का ट्रेंड चल रहा है और डिसेंडिंग चैनल बनने के लिए जरूरी है कि शुरुआती ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो। इसके बाद प्राइस चार्ट में सपोर्ट बनाकर ऊपर आने लगता है, लेकिन मंदी के ट्रेंड को बरकरार रखने के लिए पास में ही एक रेजिस्टेंस बनाकर वापस नीचे जाने लगता है। इस तरह से चार्ट में पहला सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। इसके बाद प्राइस वापस ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद अपने पहले रेजिस्टेंस लेवल के नीचे दूसरी रेजिस्टेंस लेवल बनाता है और प्राइस वापस से नीचे आने लगती है और नीचे आकर अपना दूसरा सपोर्ट बनाती है। लेकिन इसका दूसरा सपोर्ट इसके पहले सपोर्ट के मुकाबले लोअर होता है, यानी इसके पहले सपोर्ट के मुकाबले नीचे होता है। तो दोस्तों अब जबकि दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आई है, तो अब हमें इन दोनों भी सपोर्ट लेवल के लो को टच करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, जिसे हम लोग कहेंगे सपोर्ट ट्रेंड लाइन। और इसी तरह से हमें इनके रेजिस्टेंस लेवल के हाई को टच करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, जिसे हम लोग कहेंगे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। और इन्हीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के अंदर प्राइस पहले जैसा लो और हाई बनाती है, तो उसे हम लोग कहेंगे डिसेंडिंग चैनल पैटर्न। अभी इसका भी एग्जांपल हम लोग टेक्निकल चार्ट के ऊपर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे श्री इंफ्रा का वीकली चार्ट लगाया है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये पैटर्न बनने के पहले इसमें डाउन ट्रेंड दिखना बहुत जरूरी है। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें भी शुरुआती ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, जिसमें ये स्टॉक अपना पहला सपोर्ट बनाकर वापस ऊपर आने लगता है और मंदी के ट्रेंड को बरकरार रखने के लिए पास में ही पहला रेजिस्टेंस लेता है और वहां से वापस नीचे आकर अपनी दूसरी सपोर्ट लेवल बनाता है और वहां से बाउंस बैक देकर ये स्टॉक आपको वहां से वापस ऊपर जाता हुआ दिखेगा और ऊपर जाकर इसकी दूसरी रेजिस्टेंस ही देगा। लेकिन इसकी दूसरी रेजिस्टेंस इसके पहले रेजिस्टेंस के मुकाबले लो होगी, यानी पहले रेजिस्टेंस के नीचे होगी। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस लेवल बनने के बाद आपको इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है और ट्रेंड लाइन बनाने के बाद आप देख सकते हो कि स्टॉक इन्हीं दो ट्रेंड लाइन के अंदर ट्रेड करते हुए आपको नीचे आते हुए भी दिख रहा है। तो समझ में आया आपको कि ये पैटर्न काम कैसे करता है। अभी हम लोग बात करेंगे इन दोनों भी पैटर्न्स के मेन पार्ट के बारे में, एंट्री एंड एग्जिट एंड टारगेट एंड स्टॉप लॉस के बारे में। सबसे पहला हम लोग समझ के लेंगे असेंडिंग चैनल के एंट्री एंड एग्जिट के बारे में। तो दोस्तों दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस बनाने के बाद स्टॉक जब सपोर्ट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके आपको वापस ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो तभी आपको इसमें एंट्री करनी है।
और बात करें टारगेट के बारे में, तो इसमें इसके ऊपर की ट्रेंड लाइन है, इसके लिए टारगेट बनकर आएगी। और स्टॉप लॉस की बात की जाए तो इसमें इसकी सपोर्ट ट्रेंड लाइन ही इसके लिए स्टॉप लॉस होगी। अब बात करें डिसेंडिंग चैनल पैटर्न के बारे में, तो इसमें हमेशा एक चीज ध्यान में रखना दोस्तों, स्टॉक जब जब सपोर्ट ट्रेंड लाइन से ऊपर जाएगा तभी हम लोग को इसमें एंट्री करनी है, और स्टॉक जब जब रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से नीचे आएगा तब उसमें हम लोग को एग्जिट करना है। अब हम लोग बात करेंगे डिसेंडिंग चैनल पैटर्न के बारे में, तो इसमें भी आपको दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के बाद स्टॉक जब रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके नीचे आता हुआ दिखेगा तभी आपको इसमें एंट्री लेनी है। और बात करें टारगेट के बारे में, तो इसमें इसकी सपोर्ट ट्रेंड लाइन ही इसके लिए टारगेट बन के आएगी। और स्टॉप लॉस के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें इसकी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ही इसके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगी। और इसमें भी प्राइस जब जब सपोर्ट ट्रेंड लाइन से ऊपर जाएगी तब उसमें आपको एंट्री लेनी है, और प्राइस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से नीचे आएगी तब उसमें आपको एग्जिट लेना है। और इसमें भी आपको टारगेट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का ही रखना है, और स्टॉप लॉस इसके सपोर्ट ट्रेंड लाइन को रखना है। तो दोस्तों आज का वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकना चाहूंगा, और मुलाकात करूंगा आपके साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में।